सत्य के साथ। जो मूल भावना थी उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडिया INDIA तैयार हुआ। 38 पार्टी वो लोग आज इकट्ठा कर रहे हैं जो संसद में सीना तान के बोल रहे थे एक अकेला सब पे भारी। अकाली दल उनके साथ चला करता था, वो आज अकाली दल कहाँ है? शिवसेना जो उनके साथ चला करती थी वो कहाँ है? पड़ रहा है खाने का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो सस्ता क्या है? और इंडिया के खिलाफ तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के माइंडसेट ये हो चुके हैं कि गठबंधन ही इसे आगे ले जा सकती है। ऐसे में इसी मुद्दे में बात करेंगे हम आज उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी से। नमस्कार सर। हाल ही में कर्नाटक में बैठक हुई है जिसमें एक नया गठबंधन सामने आया है, इंडिया। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बैठक पटना में कांग्रेस और सभी लाइक माइंडेड पार्टीज जो देश की हैं उनकी आयोजित हुई और पटना की बैठक में ये तय किया गया कि देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से लगातार पिछले 9 वर्षों में देश का जो सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारा विभिन्नता में एकता का सिद्धांत है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खान पान, इतना विविधता का देश है। उस विविधता के ऊपर जो हमला हो रहा था, उस ताने बाने को नष्ट भ्रष्ट करने का जो हमला हो रहा था, देश के संविधान को भंग करने का, देश के संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने का, देश के संविधान की जो मूल भावना है, पूरे भारत के सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने की, उस मूल भावना पर जो कुठाराघात हो रहा था, देश के लोकतंत्र पे जिस प्रकार से ED, CBI और तमाम जितनी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का दुरुपयोग विपक्षी पार्टियों की आवाज को दबाने के लिए हो रहा था, इसको लेकर के सारे विपक्षी दलों ने तय किया कि हम लोग दोबारा बैठेंगे और एक ऐसा विकल्प इस देश में देंगे। बेंगलुरु में बैठक हुई। बेंगलुरु की बैठक में तय किया गया कि हम लोग सब लोग मिलकर के जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, अपने छोटे मोटे मतभेद भुला करके जो असली बात है, वो असली बात यह है कि देश को किस प्रकार से जो हमारे पुरखों ने हमको संविधान दिया, जो हमारे पुरखों ने इतनी कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ाद कराया, उस आज़ादी के बाद जो इस देश का संविधान बना, उस संविधान के अनुसार जो देश के सामाजिक ताने बाने को साथ लेकर के चलने का जो मूल भावना थी, उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडिया INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये एक अलायंस तैयार हुआ और अब इंडिया जो है वो पूरे देश में, भारत में छाएगा। इंडिया जो है उसको लेकर के कांग्रेस और सारी हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज देश की जनता के बीच में जाएंगे। 9 वर्षों में जो इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश का जो पब्लिक सेक्टर जो जिस प्रकार से तहस नहस करने का काम हुआ है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। सर, चुनाव में नंबर्स मैटर करता है, ये तो पता ही है। ऐसे में 26 पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है और 38 पार्टियों के साथ सत्ताधारी पार्टी। तो क्या आने वाले इलेक्शन में नंबर्स मैटर करेंगे? नहीं, नंबर्स का तो सारा खेल ही होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में तो हेड काउंट होता है। हेड काउंट में अगर आप देखेंगे, 38 पार्टी वो लोग आज इकट्ठा कर रहे हैं जो संसद में सीना तान के बोल रहे थे एक अकेला सब पे भारी। अब एक अकेला सब पे भारी, अब 38 लोगों को लेकर के, और उसमें से 26 दल ऐसे जिनका एक भी सांसद संसद में नहीं है, एक भी सांसद। 26 दल ऐसे हैं जिनका कोई नाम ही नहीं जानता, जिनका किसी ने किसी के बारे में सुना ही नहीं है। देखिए कौन उनके साथ है। अकाली दल उनका सबसे पुराना, जो अटल जी के जमाने से अकाली दल उनके साथ चला करता था, वो आज अकाली दल कहाँ है? शिवसेना जो उनके साथ चला करती थी वो कहाँ है? उनके साथ तमाम जो दल उस समय चला करते थे, तेलुगु देशम था, तमाम दल थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। अब तो एक एक आदमी की पार्टी पकड़ करके उनको चलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको मालूम है जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया गया, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त की गई, मतलब देश के अंदर जो मर्यादाएं थी राजनीति में, उन मर्यादाओं को तार तार करने का काम मोदी जी और बीजेपी ने 9 साल में किया। दोनों पार्टियों का ये गठबंधन की सोच लेके क्या आपको लग रहा है कि ये सही सोच है? देखिए, ये तो एरा ही गठबंधन का है। ये तो एज जो है, ये एज ही कोलिशंस की है।
और ये कोलिशंस की एज देश के अंदर जब उधर एनडीए है, इधर इंडिया है, तो गठबंधन, यूपीए सरकार गठबंधन थी, यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए की सरकार अटल जी की 3 बार बनी, एक बार 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए, एक बार 5 साल के लिए, तो वो भी तीनों सरकारें गठबंधन की थी। उसके अलावा अब एनडीए की सरकार 2 बार मोदी जी के में बन गई। बेशक उनकी पार्टी को नंबर अच्छे मिले, लेकिन उसके बाद भी सरकार तो गठबंधन की है। तो ये गठबंधन का युग है। सबसे बड़ा नारा 2014 में मोदी जी का था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता के खून पसीने की कमाई, अनाज महंगा हो गया, आटा आज 42 रुपए किलो है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी आटा 42 रुपए किलो होगा? आटा महंगा, चावल महंगा, दालें कितना बुरा हाल है। आप तोर की दाल लेने जाइए, आप अरहर की दाल लेने जाइए, आप काले चने की दाल लेने जाइए, आप मोटे चने की दाल लेने जाइए। आज दालें 150 से लेकर के और 250 रुपए तक दाल जा रही है। तो दालें महंगी, अनाज महंगा, खाने का तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो महंगा, तो सस्ता क्या है? तो कहाँ गया वो नारा? 4 साल जो 18 साल, 19 साल, 20 साल फौजी नौकरी करता था, तो उसको ये रहता था कि मैं 20 साल नौकरी करूंगा, अगर शहीद भी हो गया देश के लिए तो सरकार मदद भी करेगी और उसके अलावा उसको जीवन भर पेंशन भी मिलेगी। आज 4 साल का अग्निवीर आपने कर दिया है, उसकी कोई भी सुविधा फौजी की उसको जब वो रिटायर हो जाएगा नहीं मिलेगी। 15-20 लाख रुपए आप देंगे और 22-23 साल की उम्र में उसको रिटायर कर देंगे। जब आदमी सपने देखना शुरू करता है उस उम्र में वो रिटायर हो जाएगा और बिना किसी बेनिफिट के रिटायर हो जाएगा। तो आप ये बताइए, कल लड़ाई हो जाए तो कौन अग्निवीर मोर्चे पे जाएगा? 4 साल में तो आदमी समझ भी नहीं पाता कि हथियार कैसे चलता है। तो आपने अग्निवीर योजना ला करके, सबसे बड़ा नुकसान अग्निवीर का अगर हुआ तो उत्तराखंड को हुआ। आज उत्तराखंड में हर घर में एक फौजी होता है। आज उत्तराखंड में सारे रास्ते आपने रोजगार के बंद कर दिए, जो अग्निवीर के माध्यम से जो फौज में लोग जाते थे, अग्निवीर की योजना ला करके आपने वो रास्ता भी उनका बंद कर दिया। और अब जनता इस देश की उनको पूरी तरह से समझ चुकी है और इंडिया के खिलाफ तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यही था कि राहुल की यात्रा के बाद अब इंडिया, ये जो पार्टी का गठबंधन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर पाएगा? नहीं करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? वो तो इंडिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता, और जो बोलेगा वो औंधे मुंह गिरेगा, वो खड़ा हो ही नहीं सकता। अब तो इंडिया खड़ा है। तो इस बार मान लो एनडीए बनाम इंडिया होगा। इंडिया के हम सामने तो किसी को खड़ा पाते ही नहीं है, लेकिन जो भी इंडिया के बनाम बनने की कोशिश करेगा, वर्सेस करने की कोशिश करेगा, तो इंडिया उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद सर, हमसे बहुत बात करने। थैंक यू। चुनाव में कुछ ही 10 महीने रह चुके हैं, ऐसे में देखना होगा कि ये लंबा समय तो है, पर चुनाव के समय बड़ी जल्दी बदलते हैं। कैमरामैन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।